नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देश भर में 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद चुनावी नतीजे आए और उसके बाद एनडीए के लिए स्थिति काफी यहां पर कमजोर नजर आई, क्योंकि एनडीए ने पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में कुछ खास बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। और ऐसे में अब यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर सरकार कैसे बनाई जाएगी। और यहाँ पर तमाम जो दल यहाँ पर एनडीए में जुड़े हुए हैं उनकी यहाँ पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति उनको लेकर बनती हुई नजर आ रही है। बात करें नीतीश कुमार की या फिर चंद्रबाबू नायडू की, तो दोनों के ही दल यहाँ पर असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं और ऐसे में सरकार बनाना लगभग मुश्किल होता जा रहा है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां 80 लोकसभा सीटों में से 37 लोकसभा सीटें अखिलेश यादव के पाले में जाती हैं, यानी समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हैं। और ये एक प्रचंड जीत यहाँ पर कही जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव यहाँ पर जिस तरह से लोकसभा चुनावी मैदान में उतरे थे, उसको देखकर किसी भी पार्टी को इस बात की जरा सी भनक नहीं थी कि अखिलेश यादव इतनी सीटें यहां से निकाल ले जाएंगे। अब इस तमाम मुद्दे पर न्यूज़रूम के सहयोगी से चर्चा करेंगे और जानेंगे विस्तार से इसके बारे में। सबसे पहला सवाल अक्षय से लेंगे। अक्षय, क्या लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसके बाद यहाँ पर 37 सीटें आना, यहाँ पर कितनी बड़ी जीत एक समाजवादी पार्टी के लिए हो सकती है? जी, वाकई में देखिए बहुत बड़ी जीत है। और जिस प्रकार से लगातार ही बीते मंगलवार की वो 4 तारीख मुझे अब लगातार यहाँ जहन में रहेगी, हम मॉनिटर कर रहे थे कि क्या क्या आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, किस सीट पर कौन सा दल आगे चल रहा है। और सुबह 8 बजे का वक्त था जब मनीष रुझान आने शुरू हुए थे, और जैसे ही लगभग जो घड़ी की सुई थी वो आगे पहुंची 9 बजे 10 और 11 तक आई, तो राज्य दर राज्य रुझान आने शुरू हो गए। रुझानों में एकदम से बहुत लंबी छलांग समाजवादी पार्टी ने लगाई और 38-39 तक भी वो आगे जाती नजर आई और आखिरकार 37 पर जाकर के जीत दर्ज की। वाकई में देखिए एक चौंका देने वाला आंकड़ा है। यहाँ पर अनुमान किसी ने नहीं लगाया था यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटों पर उत्तर प्रदेश में सिमट जाएगी। उस उत्तर प्रदेश में जिसमें बड़े किसान आंदोलन के बाद भी वो अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही थी। आप देखेंगे यहाँ पर तो किसान आंदोलन नवंबर के भी बाद दिसंबर 2021 में खत्म हुआ था। कहीं वो 2021 की ही वो दिसंबर थी जब किसान अपने घरों को लौटने शुरू हुए और 2 महीने बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए वोट पड़ना था। वोट पड़ा और बहुमत का आंकड़ा पार कर पाने में बीजेपी कामयाब रही। वही कहीं ना कहीं आधार बना था कि उत्तर प्रदेश में इतना नुकसान बीजेपी को नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में लगातार ये बात कही जा रही थी कि 60 से 65 सीटें एनडीए गठबंधन जीतने में कामयाब रहेगा। हालांकि SPN 9 न्यूज का वो एग्जिट पोल जरूर था जो 35 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को दिखा करके चल रहा था, और वो यहाँ रुझानों में और फिर अंतिम जो तय नतीजे थे फाइनल उसमें भी देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर सपा की बड़ी जीत और बड़ा झटका बीजेपी के लिए। तो अक्षय, एक सवाल और रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, तो उसको लेकर क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा फैसला यहाँ पर आ सकता है या फिर कुछ फेरबदल करते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इस बात की संभावना प्रबल है। अब संगठन की बारी है, अब संगठन पर गाज गिरने की बारी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब रुझान आए, रुझान की जब जो आंकड़े रुझानों में देखने को मिल रहे थे, जब वो नतीजों में तब्दील होते चले गए, तो लगभग दोपहर 3 बजे के आसपास की वो बात थी कि योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बैठक बुला ली थी। उस बैठक में संगठन की जुड़े तमाम यहाँ नेता मौजूद थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात कर ली जाए और ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों डिप्टी सीएम की बात कर ली जाए, इसके अलावा अन्य और भी यहाँ पर नेता मौजूद थे। तो अब यहाँ पर प्रबल संभावना है उत्तर प्रदेश में इतने बड़े यहाँ पर या इतने खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी के संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ बदलने की खबरें आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की कि आखिर कहां ऐसी कमी रही, आखिर क्या वो प्रमुख कारण रहे, क्या संगठन अपनी जो जिम्मेदारी है वो तरीके से नहीं निभा पाया। क्योंकि जब चुनावों की बात आती है, चुनावी परिणाम की बात आती है, तो खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संगठन की यहाँ पर तारीफ की जाती है। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर बनता है कि कहां गया वो संगठन। उस संगठन पर यहाँ सवाल उठ रहे हैं और संगठन पर भी यहाँ अब गाज गिरनी यानी कि संगठन में बदलाव की संभावना मानी जा रही है। तो यहाँ पर संगठन पर गाज गिरनी तय है और बदलाव की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। इस मुद्दे पर अगला सवाल लेंगे अमन जी से। अमन जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछले साल के मुकाबले कुछ बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो उसको लेकर क्या सूबे के मुख्यमंत्री से नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे और क्या कुछ यहाँ पर डिसीजन लिए जा सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि बीजेपी जरूर जो उनके बड़े नेता हैं, बड़े पदों पर विराजमान हैं, उनसे जरूर बात करेगी। इसमें सीएम योगी का नाम निकलकर सामने आता है, बिल्कुल उनसे बातचीत होगी, क्योंकि इस तरह से आधे से भी कम सीटों पर सिमटना उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जबकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में होने वाला है। तमाम लोगों से बात भी कर रहे थे, तमाम लोगों से हम चर्चाएं भी कर रहे थे। हालांकि जो एग्जिट पोल हम लोगों ने तैयार किया था, लोगों से बात करके वो कहीं ना कहीं सटीक बैठता
होता हुआ नजर आया था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बीजेपी के लोग ये मानने को राजी नहीं थे कि उनकी कहीं से भी यहाँ पर हार होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जबकि आंकड़े सामने, नतीजे सामने हैं, उसके बाद हो सकता है कि बीजेपी यहाँ जो उनके बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनसे बात करें उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा सीएम योगी से बात करें, डिप्टी सीएम जो है केशव मौर्य, उनसे बात करें। इसके अलावा और भी जो कई बड़े नाम है उत्तर प्रदेश में, उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। अब ये किस तरह की बातचीत हुई, किस तरह का कह सकते हैं कि इसके ऊपर चर्चा होगी, ये तो खैर बीजेपी और आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि बीजेपी के जो आला कमान है वो जरूर उत्तर प्रदेश के नेताओं से बात करेगा। इसमें सीएम योगी सबसे प्रमुख स्थान पर होंगे, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो सबसे चर्चित चेहरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही हैं, क्योंकि वो सीएम भी हैं और इसके अलावा बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे भी उत्तर प्रदेश के अंदर। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ से भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहाँ पर कुछ बड़े फेरबदल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लेगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर रणनीति बनाकर कोई यहाँ पर बड़ा फेरबदल दोबारा से किया जा सके। जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा था, उस प्रदर्शन को वापस यहाँ पर दोहराने की यहाँ पर कोशिश करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। तो इस विषय पर यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर दिनेश से लेंगे। दिनेश, क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेकार होता हुआ दिखा एक तरीके से, और यहाँ पर अखिलेश यादव बाजी मार लेते हैं, तो कितना बड़ा यहाँ पर एक ये निर्णय या यूं कहें डिसीजन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, यहाँ पर निराशाजनक प्रदर्शन तो रहा है, कोई दो राय नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने भी या बीजेपी प्रदेश संगठन ने भी इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बुरी हार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर होगी। 30 सीटों की हार यहाँ पर बीजेपी की हुई है, और विशेष तौर पर बात की जाए तो अयोध्या लोकसभा सीट की, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लंबे वक्त तक जो है ध्यान अर्धधन करते हुए नजर आए थे, और उस दौरान ये कहा जा रहा था कि यूपी का मैदान मारना यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि इस लोकसभा चुनाव में जो वोट बैंक में गिरावट आई, जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने तमाम जो है ताबड़तोड़ रैलियां की, जनप्रचार किया, लोगों के मुद्दों को उठाया, बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा था, किसानों के मुद्दों को उठाया। इसके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के तमाम मैनिफेस्टो में जो वायदे थे, समाजवादी पार्टी के जो वायदे थे, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में जो है कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विचारधारा को, राजनीतिक समीकरणों को तय करेंगे। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी मुश्किल में नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पर जो है अब गाज गिर सकती है, क्योंकि उनसे इस्तीफा मांग सकता है हाईकमान, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी लंबी जो चर्चाएं चलेंगी अब आने वाले वक्त में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बात की है योगी आदित्यनाथ से, और कहीं ना कहीं इससे पूरे प्रदर्शन के पीछे सबसे अधिक यदि कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो योगी आदित्यनाथ है। ऐसे में प्रदेश संगठन में जरूर बदलाव होंगे, हो सकता है कि सीएम को लेकर भी कोई सोच विचार किया जाए। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति यही बन के आती है कि भारतीय जनता पार्टी सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत करेगी और कोई बड़ा डिसीजन यहाँ पर लिया जा सकता है। सीएम योगी को लेकर भी यहाँ पे बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। तमाम आला कमानों से नरेंद्र मोदी की बातचीत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी का प्रदर्शन यूपी में रहा है लोकसभा चुनाव के दौरान, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सोचने का विषय आ गया है। तो इस मुद्दे पर यहाँ पर आगे और क्या निर्णय लिए जाएंगे, इसको तो अब देखना होगा, और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी का फैसला ही तय करेगा कि क्या कुछ फेरबदल वो यहाँ पर कर सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।